ओके दोस्तों, सो वेलकम बैक। तो हम लोग अब आगे देखेंगे रेसिप्रोकल मेथड्स। अब रेसिप्रोकल मेथड्स में बेसिकली तीन तरह के मेथड्स आते हैं। एक को हम कहते हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जो कि हर बंदा दुआ करेगा कि एग्जाम में ना आए तो अच्छा है बहुत आसान, लेकिन लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है ना। उसके अलावा है एल्जेब्रिक इक्वेशन मेथड या साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, जो नाम से भी आप पुकारो। और उसके अलावा है ट्रायल एंड एरर मेथड। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल का सहारा लेके आपको बताता हूं, ठीक है। सो एग्जाम्पल कुछ इस तरह का है। बेसिकली मैंने यहाँ पे हेडिंग भले एल्जेब्रिक इक्वेशन कहा है, लेकिन हम लोग देखेंगे तीनों ही मेथड से, ठीक है। सो डेटा मैंने कुछ इस तरह से दिया है आपको। फिर से मैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा हूं। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट P1 का 6 लाख है, डिपार्टमेंट P2 का 4 लाख है, डिपार्टमेंट S1 के 3 लाख है और S2 के 2 लाख है, ठीक है। अच्छा, अब हमें सर्विस डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना है। कैसे करेंगे? तो ये चीज के लिए मुझे क्वेश्चन में दिए होंगे कुछ रेशियोज। तो ये रेशियोज जैसे कि आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। S1 को कैसे डिवाइड करना है? 50% P1 में, 30% P2 में एंड 20% S2 में। और इसी तरह से S2 को कैसे डिवाइड करना है? 40% P1 में, 50% P2 में और 10% S1 में। सो दोस्तों, यहां पे आपको रेसिप्रोकल मेथड्स की पहचान नजर आ गई क्या? अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो S1 के ओवरहेड्स S2 में डिवाइड किए जा रहे हैं, लेकिन S2 के ओवरहेड्स S1 में भी डिवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा डायरेक्ट मेथड में नहीं था, क्योंकि वहां पे हम सर्विस डिपार्टमेंट को पूरी तरह से सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रहे थे। और स्टेप मेथड में भी नहीं था, क्योंकि स्टेप मेथड में एक बार हमने एक सपोर्ट डिपार्टमेंट को क्लोज कर दिया तो दोबारा उसमें कोई एलोकेशन नहीं होता, है ना। तो ये दोनों अलग थे। अब हम लोग ऐसे केसेस में आ रहे हैं जो कि काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। कहने से सोच के देखिए, अगर एचआर डिपार्टमेंट कैंटीन डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहा है, तो कैंटीन डिपार्टमेंट भी तो एचआर डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहा है। एचआर डिपार्टमेंट के लोग भी तो कैंटीन में खाने आ रहे हैं, और कैंटीन के लोगों को हायर भी तो एचआर डिपार्टमेंट ही कर रहा है। सो भाई साहब, हर सपोर्ट डिपार्टमेंट एक दूसरे को तो सर्विस देता ही है ना। सो यही चीज ज्यादा रियलिस्टिक है। तो ये रियलिस्टिक वे में इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो पहले हम लोग देखते हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जो कि थोड़ा मेहनत वाला काम है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ अभी लिखो, लेकिन आपसे देख लो एक बार, जल्दी से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। क्या करना होगा यहाँ पे? हम लोग को बेसिकली पूरा ओवर डिस्ट्रीब्यूशन समरी, पूरा टेबल बनाना होगा। मैं मेन कॉलम्स आपको बता रहा हूं, यानी डिपार्टमेंट्स के कॉलम। तो सबसे पहले जैसा कि मेरे पास ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, एज इट इज मैं उसे लिख लूंगा, ठीक है। उसके बाद वन बाय वन आई विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द सर्विस डिपार्टमेंट। करना क्या है? जो रेशियो दिया है उसमें डिवाइड करना है, खत्म। तो सबसे पहले जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है S1 के ओवरहेड से 3 लाख, इसमें डिवाइड कर दूंगा इन द गिवन रेशियो, यानी 50 30 20। तो ये डिवाइड कर दिया 50% 3 लाख का, 50% 1.5 लाख P1 में, 30% 90,000 P2 में और 20% 60,000 S2 में कर दिया। अब जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो आपको ध्यान में रखना है कि आफ्टर एवरी डिस्ट्रीब्यूशन डोंट फॉरगेट टू टेक द सब टोटल, ठीक है। क्यों सर? क्योंकि भाई अगला अभी S2 डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, लेकिन S2 के ओवरहेड्स अगर आप ध्यान से देखो, अब 2 लाख नहीं रहे, वो चेंज हो गए। कुछ शेयर S1 से भी तो आया ना, ठीक है। सो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इसी बात पे गौर करो, इसी बात पे ध्यान दो कि S2 के ओवरहेड्स सिर्फ 2 लाख नहीं है। S2 के ओवरहेड्स में कुछ पोर्शन S1 के भी आ रहे हैं। अब जरा ध्यान से, कंफ्यूज होने के लिए हम लोग यहां से ही कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। आप मुझे बताइए, क्या P1 के ओवरहेड्स को भी इधर उधर ट्रांसफर कर रहे हो? क्या P2 के ओवरहेड्स को भी इधर उधर ट्रांसफर कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, है ना। यू वांट एवरीथिंग इन P1 एंड P2। What you're transferring is only the overheads of S1 and S2, ठीक है। तो दोस्तों, अगर मैं ध्यान से देखूं तो S1 के ओवरहेड्स का कुछ हिस्सा S2 में आ रहा है, ओके। अच्छा, आगे भी ध्यान देंगे अभी। अब मेरे S2 के ओवरहेड्स हो गए 2,60,000 रुपए, तो मैं 2,60,000 रुपए को ट्रांसफर कर दूंगा इन द गिवन रेशियो, यानी 40% P1 में, 50% P2 में और 10% S1 में। तो जैसे मैंने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, व्हाट डू यू सी हियर? वापस से जो S1 अब क्लोज हो चुका था, वहां पे कुछ ओवरहेड्स आ गए। अगेन इफ आई टेक अ सब टोटल, व्हाट डू यू सी? S1 में 26,000 आ गए, राइट। सो दोस्तों, यहां पे सब टोटल ले तो लिया, लेकिन एक बात पे गौर कर रहे हो आप लोग? फिर से क्या हो रहा है? अगर आप ध्यान से देखो तो कहने से S2 के कुछ पोर्शन S1 में आ रहा है। सो दोस्तों, जरा ध्यान से देखना, S1 के ओवरहेड्स का कुछ ना कुछ पोर्शन S2 में जा रहा है, और S2 के ओवरहेड्स का भी कुछ ना कुछ पोर्शन S1 में आ रहा है, ओके। इस बात पे ध्यान देना। चलो, अब इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे सर। चलिए, तो अब वापस S1 में आ गए, तो S1 में वापस आ गए। तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में यही है कि बस रिपीटेटिवली डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ।
अब करते तो जाएंगे, लेकिन ध्यान से देखना, हर बार द अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड कम होता जा रहा है। तो इसे कब तक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर? जब तक कि अमाउंट एक नेग्लिजिबल अमाउंट तक पहुंच ना जाए। वैसे तो पूरे एकदम एंड तक डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक नेग्लिजिबल अमाउंट तक आपने डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, समवेयर अराउंड हंड्रेड्स। ओके, वहां तक आपने डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो जैसे अभी 26,000 है, तो 26,000 को वापस से वही रेशियो में डिवाइड करूंगा, 50%, 30%, 20%। ओके, कर दिया ट्रांसफर, वापस से सब टोटल, क्योंकि अगेन अगेन सी द S2 जो जीरो हो चुका था, अब उसमें 5,200 और आ गए। तो अब मुझे ये 5,200 को वापस से ट्रांसफर करने होंगे इन द गिवन रेशियो। S2 को ट्रांसफर करना है 40-50-10 रेशियो में। कर दिया ट्रांसफर, वापस अब S1 में 520 आ गए, सो विल टेक द सब टोटल। सब टोटल लिया तो 520 आ गए। अब S1 के ओवरहेड्स को वापस ट्रांसफर करना है इन द गिवन रेशियो। सो ऐसे रिपीटेटिवली आपको ट्रांसफर करते जाना है जब तक कि आप एक नेग्लिजिबल अमाउंट तक नहीं पहुंच जाते। तो नेग्लिजिबल अमाउंट जैसे कि अभी आपको नजर आ रहा है कि यहां पर S2 के ओवरहेड्स 104 हो गए हैं, है ना? तो वो 104 एक नेग्लिजिबल अमाउंट है, तो यहां तक आप कर सकते हो इसे। ठीक है, इसके बाद आप इसे राउंड ऑफ कर दो, सिर्फ P1 P2 में 52-52 ट्रांसफर कर दो, ऐसा कुछ कर लो, चल जाएगा, उतना एग्जामिनेशन में अलाउड है। ठीक है, चलिए, तो ये किया हम लोगों ने। अब इसकी मदद से हमें मिल जाएगा सब टोटल जो भी आ रहा है। तो दिस इज द रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, अब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन तो ठीक है सर, बाकी के दो मेथड कैसा? क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में आएगा, इससे ज्यादा चांसेस अलजेब्रिक इक्वेशन के हैं। यस, बिल्कुल, इससे ज्यादा चांसेस अलजेब्रिक इक्वेशन के हैं। तो हम लोग जल्दी से अब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, सो दोस्तों देखो, मैं फिर से यहां पे वापस आ गया हूं, जो कि हमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया था। अलजेब्रिक इक्वेशन मेथड में क्या किया जाएगा? मैं पहले तो एक बात बता दूं कि चाहे मैं ट्रायल एंड एरर मेथड की बात करूं या अलजेब्रिक इक्वेशन की बात करूं, दोनों में घूम फिर के एक से एक ही चीज होने वाला है। लेकिन हाँ, उसका मतलब जो हम तरीका देखेंगे, वो तरीका थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं ये कैसे होगा। ठीक है, चलो, तो एक मिनट, हाँ, हम लोग यहां पे आ जाते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूं ट्रायल एंड एरर मेथड से। तो ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या किया जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। मेरे पास S1 और S2 के ओवरहेड्स है। ठीक है, अब मैं मेरे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को एक बार स्टडी करके देखूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का मतलब क्या हुआ, मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। तो अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, तो मुझे क्वेश्चन में ये, अरे एक मिनट, हाँ, ठीक है, ये पूरा फिर से प्ले हो रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, सो व्हाट यू सी है, मुझे क्या नजर आ रहा है यहां पर? मुझे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नजर आ रहा है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखना। कहना ऐसे कि S1 के 20% S2 में ट्रांसफर हो रहे हैं। मैं सिर्फ S1 और S2 में फोकस कर रहा हूं, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन P1 एंड P2। S1 के ओवरहेड्स 20% S2 में जा रहे हैं, और S2 के ओवरहेड्स 10% S1 में आ रहे हैं। ठीक है, S1 के ओवरहेड्स 20% S2 में, और S2 के ओवरहेड्स 10% S1 में। ओके, ध्यान रखना इस बात को। चलिए, कहना ऐसे S1 के ओवरहेड्स का 20% हिस्सा S2 में जा रहा है, और S2 के ओवरहेड्स का 10% हिस्सा S1 में आ रहा है। करेक्ट? ओके, P1 P2 ट्रांसफर नहीं हो रहा है सर, यहां तो सिर्फ 10 और 20% की है। हाँ, बाकी तो P1 P2 में जा रहे हैं ना, मुझे सब चीज P1 P2 में चाहिए। बाकी सब मंजिल में पहुंच चुके हैं। गैस, गड़बड़ यहां हो रहा है कि कुछ हिस्सा दूसरे सपोर्ट डिपार्टमेंट में जा रहा है। ठीक है, तो मैं सिर्फ इस उलझन को पहले सुलझाऊंगा। कैसे सुलझाऊंगा, देखो। मैं पहले अगर देखूं, तो कहने से कि 3 लाख रुपए का ओवरहेड्स है। ठीक है, एक मिनट, कैलकुलेटर कहाँ चला गया? ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम नॉट फाइंडिंग माई कैलकुलेटर। कोई बात नहीं, चलो, मोबाइल जिंदाबाद, देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले 3 लाख। ओके, 3 लाख का 20%, यानी कहना से 60,000 यहां पर आएगा। करेक्ट? अच्छा, अब मैंने किसे ट्रांसफर किया? मैंने 3 लाख को ट्रांसफर किया। ओके, अब ध्यान से देखिए। अब मैं S2 का 10% ट्रांसफर करूंगा, लेकिन S2 में क्या सिर्फ 2 लाख है? नहीं ना, S2 में कितना है? 2 लाख के साथ साथ अब 60,000 भी आ गए, यानी 2,60,000। सो 2,60,000 का 10%,
यानी 26,000 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब वापस से S1 में 26,000 नजर आ रहे हैं, मैं इस 26,000 का 20% यानी 5,200 यहां ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, अब वापस से S2 में 5,200 आ गया, तो इसका 10% यानी 520 मैं यहां ट्रांसफर कर दूंगा। समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं? अब वापस से S1 में 520 आ गए, तो 520 का 20% यानी 104 यहां ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है सर, यहां पे रुक जाए, कर लेते हैं ना पूरा। अब 104 का 10% यानी 10% कितना हो गया? 10। 10 कर देते हो उसको, 10.4 होता है, मैं उसको 10 कर देता हूं। 10 यहां ट्रांसफर हो गया। फिर 10 का 20% यानी 2 रुपीज यहां ट्रांसफर हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया? सिर्फ आपस में इधर उधर ट्रांसफर कर दिया। S1 और S2 के बीच में कितना ट्रांसफर हो रहा है। अब ये ट्रांसफर करने के बाद आई विल टेक द सब टोटल। अभी सब टोटल कितना है देखो, S1 का 3 लाख प्लस 26,000 प्लस 520 प्लस 10 कितना हो गया? कैन आई से 3,26,530, करेक्ट। और इसी तरह से अगर S2 के ओवरहेड्स में देखूं तो 2 लाख प्लस 60,000 2,60,000 प्लस 5,200 प्लस 104 प्लस 2, तो ये हो गया 2,65,306, करेक्ट। सो मैंने क्या किया ये समझा? मैंने सबसे पहले देखा कि S1 के ओवरहेड्स का कितना S2 में जा रहा है, 20%। तो मैं S1 के ओवरहेड्स का 20% S2 में ट्रांसफर कर रहा हूं। और फिर S2 के ओवरहेड्स का कितना S1 में आ रहा है, 10%, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो मैं S2 के ओवरहेड्स एक एक करके उठाता जा रहा हूं और 10% ट्रांसफर करता जा रहा हूं। वापस से S1 में जो ओवरहेड्स आया उसका 20% S2 में, फिर S2 में जो आया उसका 10% S1 में, फिर S1 में जो है उसका 20% S2 में, ऐसा चलता जा रहा है। कब तक चलता जाएगा? जब तक कि हम एक नेग्लिजिबल अमाउंट तक नहीं पहुंच जाते। तो ये जो टोटल मुझे मिला, इस टोटल को मैं अब डिस्ट्रीब्यूट करूंगा यहां। ठीक है, सो देखो यहां पर मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अब मैं एक एक करके, जैसे पहले S1 को ट्रांसफर कर रहा हूं, तो S1 में यहां तो मुझे 3 लाख नजर आ रहा है, लेकिन मैं 3 लाख ट्रांसफर नहीं करूंगा, मैं राधा ट्रांसफर करूंगा 3,26,530। सो यहां से मैं ट्रांसफर कर दूंगा 3,26,530। ठीक है, अब इसे अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूं तो कैसे ट्रांसफर करूंगा? मुझे रेशियो क्या दिया हुआ था? मुझे रेशियो दिया हुआ था 50% P1 में, 30% P2 में एंड 20% S2 में, है ना। तो चलो कर लेते हैं। सो 3,26,530 का 50% कम्स टू 1,63,265। ठीक है, सेम 3 to 6 530 का 30% ये आता है 97,959 और 20%, इसमें शॉर्टकट्स नहीं चलेंगे, मोबाइल है ना। चलो 3,26,530 इंटू 20% ये आता है 65,306। अब इसी तरह से मैं S2 के ट्रांसफर कर दूंगा। S2 का ओवरहेड्स कितना था? S2 का ओवरहेड्स ध्यान से देखना, जो कैलकुलेट किया था वो 2,65,306। सो मैं 2,65,306 इसे ट्रांसफर करूंगा। कैसे ट्रांसफर करूंगा? इन द गिवन रेशियो। क्या था गिवन रेशियो? शायद 40% P1 में, 50% P2 में और 10% S1 में, है ना। तो 2,65,306 इसका 40% यानी 106,122। ठीक है, इसी तरह से 50% यह आ जाता है 1,32,653 और 10% यह आ जाता है 26,530। ओके, तो ये एक मैं यहां पर इसको 3 कर देता हूं तो फिर वो मैच हो जाएगा बराबर। ओके, बस अब ये हो जाने पे व्हेन आई टेक द टोटल, मुझे यहां कुछ ना कुछ मिलेगा। प्लीज टेक दैट टोटल, ये जो भी आ रहा है। बट इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, S1 3 लाख माइनस 3,26,530 प्लस 26,530 क्या हो गया? ये जीरो। एंड इसी तरह से S2 2 लाख प्लस 65,306 माइनस 2,65,306 ये भी हो गया जीरो। ठीक है, सो एक ही डिस्ट्रीब्यूशन में ये खत्म हो जाएगा। इसके लिए मुझे सिर्फ एक वर्किंग नोट बनाना होगा। दिस इज व्हाट इज ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, अब अलजेब्रिक इक्वेशन मेथड में भी यही हो रहा है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर हम लोग इस चीज का एक अलजेब्रिक इक्वेशन बनाएंगे।
अभी एक कैसे इक्वेशन बनाएंगे देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। मैं सबसे पहले इस पोर्शन को यहां से काट लेता हूं, ठीक है? एक मिनट। यस, और मैं इसे यहां से अलग से पेस्ट कर देता हूं, यहां पर हम लोग देखेंगे इसे, ठीक है? ओके, यस, ये आपके सामने आ गया ना। कैन आई से कि S1 और S2 ये दोनों का ओवरहेड्स एग्जिस्टिंग 3 लाख है और 2 लाख है, ये तो एग्जिस्टिंग अमाउंट है, ठीक है? लेकिन कैन आई से कि इसमें कुछ और भी आएगा। कितना आएगा? कैन आई से कि S2 का जो भी ओवरहेड्स है उसका 10% S1 में आएगा। अब S2 का टोटल ओवरहेड्स कितना है मालूम नहीं है ना। सो लेट टोटल ओवरहेड्स of S1 be X and the total overheads of S2 be Y। मैंने किस चीज को एज्यूम किया X और Y? द टोटल ओवरहेड्स ऑफ S1 एंड S2। तो बात को समझ लीजिए, ये जो टोटल है, इस टोटल को मैंने माना है X, इस टोटल को मैंने माना है Y। ओके, तो भाई साहब अब S2 का ओवरहेड्स टोटल कितना है? Y, और S1 का ओवरहेड्स टोटल कितना है? X। ओके, अब आराम से कैसे करेंगे हम लोग, ये इक्वेशन को ध्यान से समझ लेना। कैन आई से कि S1 के ओवरहेड्स 3 लाख तो है ही, 3 लाख तो है ही, लेकिन प्लस कुछ पोर्शन आएगा। कितना? 10%, जिसको मैं 0.1 लिख सकता हूं। 10% को 0.1 लिख दिया। 0.1 ऑफ व्हाट? S2 का ओवरहेड्स। S2 का ओवरहेड्स क्या है? Y, ठीक है? इसी तरह से S2 का ओवरहेड्स कितना होगा? 2 लाख तो है ही, प्लस कितना? 20%। 20% को मैं 0.2 लिख दूं, ओके, ऑफ S1 के ओवरहेड्स। S1 के ओवरहेड्स कितना है? X। कुछ समझे? क्या बन गया फिर ये इक्वेशन? ये टोटल है X और ये टोटल है Y। सर S1 के ओवरहेड्स के टोटल को तो X कहा ना, और S2 के ओवरहेड्स के टोटल को क्या कहा? Y। तो इक्वेशन क्या बन गया? X इज इक्वल टू 3 लाख प्लस 0.1 Y, और उसी तरह से Y इज इक्वल टू 2 लाख प्लस 0.2 X। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये इक्वेशन करेक्टली फ्रेम करना आना चाहिए, इसी के सबसे ज्यादा मार्क्स है। ठीक है, अब जैसे ये आ गया तो जस्ट पुट इट इन एनी ऑफ द इक्वेशन। जैसे मान के चलो y इज इक्वल टू, इसको मैं अगर x में डाल देता हूं तो कैसा हो जाएगा? देखिए x इज इक्वल टू 3 लाख प्लस 0.1 y। y क्या है? 2 लाख प्लस 0.2 x। क्या दिख रहा है? अभी सब कुछ x के टर्म्स में आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे x का वैल्यू यानी S1 का टोटल ओवरहेड्स मिल जाएगा। तो अगर इसे सॉल्व करें तो ये आ रहा है 3 लाख प्लस 20,000। 2 लाख का 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 आता है, प्लस 0.02 x। ठीक है, x इज इक्वल टू दिस मच। देयरफॉर 0.02 x को अगर मैं LHS में ला लूं तो ये हो जाएगा 0.98 x। दैट इज इक्वल टू 3,20,000। ठीक है, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 3,20,000 डिवाइडेड बाय 0.98 जो कि आता है 3,26,530 या 531 भी ले सकते हो आप। कहना ऐसे कि यही अमाउंट हमारा यहां पर भी आया था 3,26,530। जरा ध्यान से देखना, यहां पर भी हमारा यही आंसर आया था 3,26,530। तो इसी को मैं एक इक्वेशन की फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकता हूं। अब इसी x के फिगर को आप किसी भी इक्वेशन में डालो तो आपको y का फिगर मिल जाएगा और यू विल गेट द सेम अमाउंट। ठीक है, सो घूम फिर के बात वही है कि या तो अलजेब्रिक इक्वेशन से वो टोटल अमाउंट ढूंढ के निकालो या तो ट्रायल एंड एरर से उस टोटल अमाउंट को निकाल लो। अगर वो टोटल अमाउंट निकाल लिया, जस्ट डिस्ट्रीब्यूट दैट टोटल अमाउंट, तो एक ही डिस्ट्रीब्यूशन में आपका काम हो जाएगा। राइट, सो दिस इज द रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, अलजेब्रिक इक्वेशन मेथड एंड द ट्रायल एंड एरर मेथड। तो एक ही क्वेश्चन में हमने ये तीनों को रिवाइज कर लिया। आई होप दैट हेल्प्ड। ठीक है, ओवरहेड्स को अच्छी तरह से पढ़ के जाना। उम्मीद करता हूं कि इसके ऊपर क्वेश्चन आए और आप बिल्कुल इस पे चौके छक्के मार के आओ। ऑलराइट, चलिए, सो आई विल एंड द वीडियो हियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।